ये महफिलें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, मेरे मौला इन आवाज़ों में अपना रहम फरमाए। ये महफिलें यहाँ बैठो अकीदत नहीं, सिर नहीं हिलावना, ना ना ना, मुस्कुरावना है, सिर हिलावना तो चंगा है ना, थोड़ी स्माइल पास कर दें आप। ये महफिलें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ भाऊआ फोन तो छाड़ा करमा लिया। ये महफिलें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर। अब 2024 है मेरे भाई, अब नहीं अच्छा लगता कि मैं टेबल बंद दे सन कोट कोट के उत्तों के यार हुण मेरे नाल इंज बोलो या इंज बोलो। मैं जो इतने प्यारे तरीके नाल तुहाडे ते गल निछावर करा ते तुहाडे कोलों मंगा मुस्कुराहट विच तकल्लुफ काई दवे। ये महफिलें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, भाई जिसको जो चाहिए वो देते हैं ना। अब मिसरा सुनिए, यहाँ से उठना, शाह साहब मिसरा सुनिए, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। तो हुजूर मिसरा अली के पास लखनऊ से, जलालपुर से, हिंदुस्तान से मिसरे चलकर बाखुदा सीधा बैरिया टाउन लाहौर और बैरिया टाउन पढ़ने के बाद गया, आज दूसरी बार भुलवाल में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे मैं सब बिल्कुल नया कलाम है। ये महफिलें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें, लफ्ज़न नदामत, नदामत कहते हैं शर्मिंदगी को, जन्नतें लेकर। मेरे भाई मिसरा पढ़ रहा हूँ कि वहाँ तक आ गया हुर भी नदामतें लेकर, वहाँ तक आ गया, वहाँ तक, ये आप जो जवान बैठे हो, वहाँ तक मैं कह रहा हूँ सिर नहीं हिलावना, मुस्कुरा देना है, वहाँ तक आ गया, आखिर तक मुस्कुराहट आए। सामीने ग्रामी तो बहुत बड़ी बात है, अकीदतें लेकर जन्नतें लेकर। मिसरा पढ़ूं, वहाँ तक आ गया हुर भी नदामतें लेकर, जहाँ रसूल खड़े थे ज़रूरतें लेकर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रही हो, ये मुस्कुराहट सलामत रहे। मिलके नारे हैदरी, क्या कहने आके, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे, जहां रसूल, पीर तकीशा, जहां रसूल खड़े थे। मेरे मोहतरम, मुझे 2018 की ज़वारी के चेहरे भी इस महफिल में नज़र आ रहे हैं, खुदा सलामत रखे। जहां रसूल खड़े थे, जहां रसूल, लीजिए मिसरा कबूल कीजिए, और जहां याद आए वहां हकीर के हक़ में दुआ कीजिएगा। शाह साहब मिसरा मेरे कद से बड़ा है, और मिंबर की कसम अंदाज़े बयां खूब न कहते तो मुझ जैसा गुनाहगार कभी न पढ़ता। अब पढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। बाखुदा ये मेरा दामन फैला हुआ है, मैं सिर्फ आपसे मुस्कुराहट मांग रहा हूँ। जहाँ रसूल खड़े थे ज़रूरतें लेकर, तो मिसरा पढ़ रहा हूँ, जबायतों से न हो पाई शरहे सब्र हुसैन। मैं जनाबे अली असगर का वास्ता दे रहा हूँ, इस जश्न से बंदा अभी खड़ा होगा, जितनी देर मैं पढ़ रहा हूँ उसे जो लफ्ज़ भी अटके वो उठ के सवाल करेगा। मैं ये अपने अंदर कलेज नहीं लेके जाना चाहता कि मेरे सामने बैठे हुए बंदे को मेरी बात समझ ही नहीं आई। मौला का वास्ता, न समझो तो मुझे सवाल करना, बोलो ना बोलो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जबायतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन का सब्र कितना बुलंद था। जब तकीशा जी शेर सुनिए, लीजिए रोज शायरी सुनते हैं, शाह साहब शेर सुनिए। जब काफिया क्या चल रहा है, अकीदतें लेकर जन्नतें लेकर नदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जबायतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन, फिर उठा तबस्सुम असगर विज़ाहतें लेकर। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार जो मिसरे का वजन कर सके, वो जो पीछे बैठे हैं अपने हाथों को बुलंद करके मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके नारे भैया भैया प्लीज प्लीज प्लीज। जबायतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन, उठा तबस्सुम असगर। भैया शायरी मौला की कसम, ये जो शायरी है ना, ये नहीं है जेडे फॉरवर्ड मैं सही तुहाडे तक आउंदे ने। खुदा की कसम ये शायरी एक बड़ा बड़ा अजीब किस्म का काम है, मैं बात भी नहीं इस पे कर सकता, मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं है।
ये जो कलम है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कलम दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। खुदा की कसम तलवारें टूट गई, तलवारें चलाने वाले कब के खुदा की कसम सफ़र अदम को रवाना हो गए, लेकिन कलम ने जो लिखा था वो आज तक कायम है। आप 1400 साल देख लें, जो चीज़ कलम से उतरी थी ना वो चीज़ आज तक। लीजिए मैं आपको 2 मिसर सुनाता हूँ शाह साहब। मैंने बड़ी शायरी सुनी है, मैंने इससे ज़्यादा इख्तिसार नहीं देखा। कलाम नैयर सिरसवी साहब का पढ़ रहा हूँ और बाखुदा मेरी कोई बात ज़ाया नहीं गई, लेकिन मिसरा सुनिए। मिसरा पढ़ रहा हूँ, ये मौजज़ा बड़े मज़े की बहर है। ये मौजज़ा, ये महल्ला, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। ये मौजज़ा 2015 में इस बारगाह में मैंने पहली मजलिस पढ़ी थी और 2023 आ गया, को 8 साल हो गए हैं। बाखुदा मैं कानों पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र इस बारगाह में भी करते हुए किबला दुआ फरमाइएगा। मुकर्रम मेरा भाई है, खुदा हमेशा उसे अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, वो दुनिया के जिस कोने में भी हो। मिसरा जहां तक याद आए बेटे के हक में दुआ कीजिएगा, इससे ज्यादा इख्तिसार होता ही नहीं है। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, क्या गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। ये मौजज़ा सरे मक्तल, भाईजान हाथ खोलिएगा, ये मौजज़ा सरे मक्तल। मैं अल्लाह दी कसम किसी नगे ही नहीं बुलाया। अल्लाह के जे नेड़े नेड़े बगवा तो कोई ठड़ दा जोर त्रुट लेंदे आ, जेड़े हुण बुकला घत के बैठे हो। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। अदर चराई साहब के बोले ऐसे शेर बार बार नहीं होते जैसा मैं अगला शेर आपको सुना रहा हूँ। ये मौजज़ा सरे मक्तल, तैमूर भी, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। मेरे मोहतरम गले पे तेग वो अल्लाह, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का अल्लाह, वो ऐसी हस्ती जिसे मेरे अली जैसे बादशाह सजदा करके फ़ख्र महसूस करे। वो कितना बुलंद होगा जिसे अली भी सजदा करे। और अली भी कोई आम नहीं जिसने 87 जंगें ज़िंदगी में जीती हों, कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 87 वॉर्स, जिसने 87 जंगें जीती हों। उसने जुमला नहीं कहा, लेकिन जब सजदे में ज़रब खाई तब उसने कहा आज अली कामयाब हो गया। आज अली को सजदे पे इतना फ़ख्र था। वो अल्लाह जो 10 दुनिया देता है। सिंधी टोपी वाले मेरा ब्राह्मण में की मौला दा वास्ता ही, वो खुदा जो 10 दुनिया देता है। दाद दे न दे तेरी मर्जी की गल है, वेख तो सही मेरे पासे। वो खुदा जो 10 दुनिया देता है, वो खुदा जो 70 आखिरत देता है, वो खुदा जिसके खजाने में यकीनन कमी कोई नहीं। मिसरा पढ़े अली के पास अस्करी, ये मौजज़ा सरे मक्त। बाबा जी बंदा महफिल में है ही नहीं जो मुस्कुरा भी नहीं सकता, उसे और क्या मैं हाजिर समझूं। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। हुसैन सजदाए आखिर में हो गए। भैया अरे भाई मेरे मोहतरम, मेरे मौला आपको सलाम। हुसैन सजदाए आखिर में हो गए बस। अरे खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया। यकीन जानिए जी, बिस्मिल्लाह। मैं दोबारा हुजूर मैं लाख बार पढ़ता हूँ। रज़ान पे कज़ा है जी, इसी अंदाज में इंज न करो कर मार लो। उस अंदाज ही पढ़िया मैं बड़ा औखा हो सा, उसकी वजह है कि मेरा हाथ होने तक पीड़ पे करेंदा। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन सरकार यकीन जानिए, ये शायरी जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ है। शहीद मोहसिन नकवी बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा था अल हमरा हॉल में, अहमद नदीम कासमी जैसी शख्सियत उसकी सदारत कर रहे थे। ये जनाब जॉन एलिया, अहमद फराज, परवीन शाकिर, ज़ोहरा निगाह, अमजद इस्लाम अमजद जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ, ये निकाबत कर रहे थे। शहीद मोहसिन नकवी ने बाखुदा ये 4 मिसरे पढ़े। बुज़ुर्ग बताते हैं कि वो मुशायरा मौकूफ़ करना पड़ गया। अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। उसी से मांग लो खैरात अपने ख्वाबों की, वो जागती हुई आँखों में नींद घोलता है।
सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन के बेगुनाह लहू जब सिना पे बोलता है। आज शायरी सुनिए, आज शायरी सुनिए, आज सिर्फ शेर सुनिए। मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा, बाखुदा मैंने किसी आयत का सहारा नहीं लिया, सिर्फ शेर सुनिए। खुदा को फिक्र है और यकीन जाने, आप गालिब को पढ़ें, आप गालिब से पहले के शौरा को पढ़ें, आप हैदर अली आतिश को पढ़ें, आप दर्द को पढ़ें, आप मुसफ़ी को पढ़ें, सौदा को पढ़ें, कुल्ली कुतुब शाह और पीछे ज़मानों में जाए, वली दकनी को पढ़िए, अमीर खुसरो तक चले जाइए यार, जिसका एक मिसरा हिंदी में होता था, एक उर्दू में होता था, एक फ़ारसी में होता था। ज़ेहाल मिस्की मकुंता गाफुल वराए नैना बनाए बतियाँ, उसकी बात में से वंडी नहीं होती भी थे, फ़ारसी कितने हुए थे, उर्दू कितने हुए थे, हिंदी कितने हुए। आप वहाँ तक के शौरा को भी पढ़े ना और यहाँ तक आ जाए, आपको कोई ऐसा, मैंने सबको स्टडी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने एक वक्त में मजाज और मनकबत को बैलेंस रखा हो। अगर किसी ने गज़ल कही है ना, बाखुदा किसी ने गज़ल कही है तो फिर उसने गज़ल ही कही है, और अगर किसी ने मरसिया कहा है तो फिर उसने, जैसे अनीस ने फ़कत मरसिया ही कहा, पहचान ही मरसिया में हुई, काम ही ज़्यादा मरसिया पे किया, गालिब ने काम ही गज़ल पे किया। जब आप एक राह पे चलते हैं ना, या जब आप मिसाल के तौर पे जब आप एक क्वालिटी को उजागर करते हैं तो दूसरी क्वालिटीज़ दब जाती हैं। मैंने आज तक की शायरी की तारीख़ में वाहिद इंसान देखा है जिनका नाम था शहीद मोहसिन नकवी, जिसने एक वक्त में मजाज और मनकबत को बैलेंस रखा। अगर उस शख्सियत ने बाखुदा गज़ल कही है तो उसने बताया है बाखुदा, अगर शहीद मोहसिन नकवी आला मकामा उन्हें गज़ल कही है तो उन्होंने बताया है कि मुझसे अच्छी गज़ल भी कोई नहीं कहता, और जब उन्होंने मनकबत कही है तो उन्होंने ये भी साबित किया है कि मुझसे बड़ा करबलाई भी कोई नहीं। और फिर गज़ल, अब ये मैं आपको गज़ल सुनाई है मैंने आपको, ये कोई मनकबत नहीं है, ये गज़ल है। हवा का लम्स जब अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन के बेगुनाह लहू जब से ना। लीजिए मैं आपको एक मनकबत सुनाता हूँ, तुसी मैंने वंड कर दो कि एक गज़ल दे मिसरिन या शहीद मोहसिन नकवी सरकार कायम आले मोहम्मद की बारगाह में अपनी अर्जी रख रहे हैं। आप तुसी वंड ही ना कर सको, इस हद तक उनका मलिका था, इस हद तक उनकी ग्रिप थी अपने कलम के ऊपर। इन दोनों मुश्किल सरजी अल्फाज जो वर्डिंग है ना, वर्ड्स इनके कबाइल और फैमिलीज होती हैं। जो लफ्ज़ें यहाँ चलती हैं वो वहाँ नहीं चलती, और जो वहाँ चलती हैं वो यहाँ नहीं चलती। ज़मीन आसमान, कहाँ ये बातें करूँ सरकार, अब आप लोग सुनते नहीं हैं और वो मुझे करने नहीं देते। मसला ये है कि जो यहाँ चलती हैं वो वहाँ नहीं चलती, जो वहाँ चलती हैं वो यहाँ नहीं चलती। शहीद मोहसिन नकवी की बाखुदा इतनी तबाह आजमाई उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने एक वक्त में दोनों चीज़ों को अच्छा बैलेंस रखना भी दूर की बात, एक कलाम ऐसा कह दिया कि कहा जनाबे हमारे 12वें इमाम की खिदमत में, लेकिन दुनिया आज तक फैसला नहीं कर पा रही कि ये मनकबत है कि गज़ल है। अब देखें कि अब महबूब मेरे आका मेरी मोहब्बत है, सरकार फरमा रहे हैं मेरे आका, अब मौला सुनिए, अब देखिए कि बात कैसे, मनकबत में कैसे, अब तुसी जज करो कि मनकबत है या गज़ल है। फरमाते हैं मेरे आका हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है। बैठे हो करमा ले हो टुर गए हो, हम ऐसे सादा दिलों से, हम ऐसे सादा दिलों से, हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब। लफ्ज़ नक्शपा, नक्शपा कहते हैं पैर के निशान को, जो रेत में निशान कदम जमता है ना। हम ऐसे सादा दिलों से, हिजाब कैसा है, हिजाब यानी पर्दा। भाईजान पीछे तो नहीं रह गए। हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है कि हम तो यूं भी हैं मिटने को नक्शपा की तरह। मैंने यकीन जाने बड़ी बड़ी दाद वाली मजलिस आप लोगों में पढ़ी है, लेकिन मुझे जो लुत्फ़ आज आ रहा है ना, बाखुदा मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है कि हम तो यूं भी हैं मिटने को नक्शे पा। हम ऐसे ये सारा मोहल्ला, ये मेरे जवान जो मुकाबले में चुप बैठे हैं ते जड़े एडे पिलर नाल बाकायदा कंड ला के चुप बैठन, हम ऐसे सादा दिलों से, लीजिए बात आपसे करते हैं, हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है कि हम तो यूं भी हैं मिटने को नक्शे पा की तरह। मेरे आका हमारे दिल में मवद्दत गुलाब जैसी है, संवारता है अकीदा जिसे सबा की तरह।
वो गुलाब और बादे सबा, सुबह की पहली हवा का झोंका। अब जो शायरी पढ़ने वाले लोग हैं वो तो इस चीज़ को समझेंगे, जिन्होंने कम से कम शहीद मोहसिन नकवी, परवीन शाकिर या अहमद फराज को पढ़ा है, सेंसिटिव लोग। अब ये भी कोई छोटी बात थोड़ी है। हमारे दिल में मवद्दत गुलाब जैसी है, संवारता है अकीदा। अच्छा जी, शेर सुनिए। हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है कि हम तो यूं भी हैं मिटने को नक्श पा की तरह। हमारे दिल में मवद्दत गुलाब जैसी है, संवारता है अकीदा जैसे सबा की तरह। बातें करते करते शहीद मोहसिन नकवी फरमाते हैं, मेरे आका दीदार करवाइए। मेरे आका, उसकी वजह ये है, हमें ये डर है कि आंखें भटक न जाएं कहीं नुसैरियों की भटकती हुई सदा की तरह। पीछे वाला मोहल्ला मौला का वास्ता है, बेनियाजी न कीजिए। हमें ये डर है, खदशा देख रहे हैं। अब खौफ भी कैसा खौफ है, हमें ये डर है कि आंखें में इस मुस्कुराहट को, ये जेन्युइन मजा है बाखुदा। ये जो मुस्कुराहट है ना, एकदम मुल उठ के भी दाद देना नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये अंदर से क्या तासुरात आ रहे हैं। हमारे दिल में मवद्दत गुलाब जैसी है, संवारता है अकीदा जैसे, भैया मुझे देखिएगा, शबा की तरह। अब खदशा देखें, खदशा क्या है। अब खदशे के महसूस कीजिएगा कि इस वज़न की बात हो रही है। मेरे आका, हमें ये डर है कि आंखें भटक न जाएं कभी कहीं, हमें ये डर है कि आंखें भटक न जाएं कहीं। मैं कितने अली के बास अस्करी वारा, बाखुदा ये इमाम बारगाह में कोई ना होता, मैं अकेला होता। मेरा इमाम हुसैन के मिंबर पे हाथ है, मैं तमाम रात अपना सर धुन के ये शेर पढ़ता और पूरी रात वाह 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 करता रहता, और जिक्र की कसम इसका लुत्फ कम ना होता। हमें ये डर है कि आंखें, आमादा होइएगा, भटक न जाएं कहीं नुसैरियों की भटकती हुई सदा की तरह। मेरे आका, दीदार करवाइए। उसकी वजह ये है, न पूछ कितने ज़मानों से ढूंढते हैं तुझे, कभी चराग की सूरत कभी हवा की तरह। न पूछ कितने ज़मानों से ढूंढते हैं तुझे, कभी चराग की सूरत कभी हवा की तरह। अब कौन समझे कि चराग और हवा में भी आपस में जिद है, लेकिन इन्हें मिलाना मोहसिन नकवी शहीद का ही काम था। न पूछ कितने ज़माने, लीजिए अब हाथ यहीं रखिएगा, हाथ नीचे न कीजिएगा, रोंगटे खड़े होते हैं। मैं आपको ऐसा शेर सुना रहा हूँ, और मौला का वास्ता या छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा नहीं। तैमूर पीर मौला का वास्ता मुझे बंदा बताइएगा जो जश्न की महफिल में बैठा है लेकिन उसका हाथ नीचे रह गया। मेरे मौला दीदार करवाइए, कभी चराग की सूरत कभी, अब जुर्रत देखिए, कभी हवा की तरह। हाथ बांध के फरमाते हैं, मेरे मौला खता मुआफ नकाबे रुखे हसी से हटा। हमारे सामने मौला आइए, उसकी वजह यह है, खता मुआफ नकाबे रुखे हसी से हटा। खुदा के वास्ते हमसे न छुप खुदा की तरह। खुदा के वास्ते खता मुआफ नकाबे रुखे हसी से हटा। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, जी अपना, खुदा के वास्ते हमसे न छुप। मुझे मिंबर से ना मेरे बड़े प्यारे भाई कह रहे हैं कि अपना भी पढ़ दो, लेकिन हम बेचारों ने कभी मिंबर से अपना पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमें लिखना नहीं आता। सीधी सी बात है भाई, कलम नहीं, मैं लिख लेता हूँ, मैं लकीरें खींच लेता हूँ, लेकिन जो शेर होता है वो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कलम है ना, इसे उठाना दुनिया की वजनी तरीन चीज़ है। हम बेचारों ने किसी ज़माने में एक शेर कहा था, मुश्किल से हाथ आते हैं ये हज़रत कलम, और वास्ता भी लेते हैं फिर बाबे इल्म का। हम कागज़ पर लकीरें तो खींच लेते हैं, लेकिन शेर बड़े लोगों का काम है कहना। तकरीबन कोई, चले मैं अब आपको दो शेर सुना ही देता हूँ। है इंतखाब गिरां जी,
आगही के बस में नहीं, है इंतखाब गिरा। भाई जी औखे तो नहीं होंगे फिर की गल है ना, रस्से भी तो ना बैठे है इंतखाब गिरा, है इंतखाब गिरा, है इंतखाब। हुण ढेर सोड़े में लगते हुण उम्मीद है मेरी गल समझ है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं, ज़ियाए खाके शिफा रोशनी के बस में नहीं। जहाँ से ना समझे, मैं मेरी मजबूरी ये है कि मैं गालिब को पढ़ता हूँ, मैं मीर को पढ़ता हूँ। अगर मैं बेचारा कभी लिखने का हौसला करता भी हूँ ना तो मैं 2024 के असलूब पे नहीं लिख पाता, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं मिलता। माजरत चाहता हूँ, मैं वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ, नाकाम करूँ या कामयाब रहे ये मेरे मौला का करम होता है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं, ज़ियाए खाके। शाह साहब शेर सुनिए, ज़ियाए खाके शिफा रोशनी। हुजूर शेर सुनिएगा। आप मेरे मोहतरम बिलखसूस आप जज बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये शेर आपके हवाले आना चाहिए। रोशनी के बस में नहीं, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, गुबारे जौन ने जैसे सजाया दश्ते बला, हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं। गुबारे जौन ने जैसे सजाया दश्ते बला, हुनर वो माहिर शीशा गरी के, हुनर वो माहिर शीशा गरी के, माहिर शीशा गरी के बस में नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फिराखी अफलाक में है खार। इकबाल वाक़अतन बहुत बड़े शायर थे। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। मिसरा उनका मैं कोट कर रहा हूँ। सितारा क्या, अबे सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा भाई, वो खुद फिराकी अफलाक में है। अब लीजिए इस मिसरे को बैकग्राउंड में रख के कलाम सुनिए। हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, बाइज़्ने ज़र्राए खाके शिफा चलूं करबल, ये काम ज़ोहरा ज़ोहल मुश्तरी के बस में नहीं। आदर्श जी हम ऐसा कहते हैं, माजरत चाहते हैं, हुण पता लगे नहीं अपने क्यों नहीं पढ़ते। हाँ, ये काम ज़ोहरा ज़ोहल मुश्तरी के, किस बादशाह का जश्न है जनाब? शहजादा है, शहजादा है। लीजिए, मैं डिजर्व ही नहीं करता ऐसा शेर मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा दामन बहुत छोटा है, लेकिन उनके खजाने में कमी भी कोई नहीं। ये काम ज़ोहरा ज़ोहल मुश्तरी के बस में नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, और इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे तू उस मकाम पे भी हंस दिया मेरे असगर, के जिस मकाम पे हंसना हंसी के बस में नहीं। बैठा है कोई मुश्किल बात? हाँ, ये दाद है, ये दाद है, ये जवानी सलामत रहे। मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है, मिलके नारे हैदरी। अरे तू उस मकाम पे भी हंस दिया मेरे असगर, कि जिस मकाम पे हंसना हंसी के बस में, हंसी के। लीजिए, मैं अपने ही मिसरे में तरमीम करके शेर पढ़ रहा हूँ।
और मैं मिसरा अल्लाह करे मैं समझा सकूं कि जिस मकाम पे हंसना हंसी के बस में नहीं, भैया शेर है तबस्सुमे अली असगर पे हर किसी ने कहा, तबस्सुमे अली असगर पे। अब ये हर किसी पे मैंने लफ्ज़ मिंबर पे खड़े होकर इसमें तरमीम की है, वरना जो लिखा था वो पढ़ दूं तो मेरे ख्याल से फंस मैं भी जाऊंगा और फंस आप भी जाएंगे। अब सुनिए, तबस्सुमे अली असगर पे हर किसी ने, हर, अब इस लफ्ज़ का भी पैर आया, हर किसी ने, तो उस मकाम पे भी हंस, वो बंदा शहजादे के जश्न में नहीं है जो मुस्कुरा नहीं सकता। हंस दिया मेरे असगर कि जिस मकाम पे हंसना हंसी के बस में नहीं, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं तबस्सुम अली असगर पे हर किसी ने कहा ये काम तेरे अलावा किसी के बस में है। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी? हर किसी ने कहा ये काम तेरे अलावा। हुण मैं असल जो शेर हुण पढ़न लगा जिस टाइम तुसी क्या नबी सच्ची कीती है जी। हाँ, हुण इहदा मकता सुनो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अबे शहजादे का मुस्कुराना कोई मजाक था? ये काम तेरे अलावा किसी के, मैं सदके नहीं, किसी के बस में नहीं। आप बोलें तो आपका शुक्रिया, आप ना बोलें तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ये 15 सेकंड मेहमान होने के नाते मेरे कबूल कीजिएगा। किसी के बस में नहीं, मिसरा है लकीरें खींच दे, लकीरें खींच दे शाहे हुदा की मिदहत में, कहें न ये कि लिखत अस्करी के बस में नहीं। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह किस दिन हाजिर हुआ तो जो मेरे मौला हमें देते हैं हम आपको वो भी सुनाएंगे इंशाल्लाह, कभी तफसील से डिटेल से। सर जी मिंबर पे कभी ना अपना वो जुर्रत ही नहीं हुई, ना बनी है ना कभी की है, ये इतनी बड़ी जगह है, हम बेचारे क्या। मैं आपको शेर सुनाता हूँ, मिसरा सुनिए जी। अब मैं नज़म शुरू करूँ और इसके बाद याली याली 3 से 4 शेर सुनिए। कब्र से दुआ आ रही है। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, उसने कहा था खुद से चल, मुनव्वर राना अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ, फरमा गए थे खुद से चल कर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। आज बहुत मजा आया, आज हम खुद लुत्फ लेके पढ़ रहे हैं। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आए। इसी में बढ़ाई है जी, इंज न करो करना। चलो इमाम ज़माना खैर करन को थोड़े जाए तुसी भी टुरो ना मेरे नाल 20 मिनट तो बड़ा सौखा आख्या ने करवा ले है। मेरे मौला सलामत रखें जी। सलावात पढ़िए जनाब बुलंद आवाज़ के साथ। कोई नहीं देना पे तुसी? अच्छा अगले शेर कोई मैं खोली आने से कोई कढ़न वास्ते तो मैं आख्या अच्छा जनाब तुसी वेखो तो सही वाल वाल लो सन। मौला खैर करे। हाँ चले मैं जनाब अली असगर का आपके सामने वो मुसद्दस है वो शुरू करता हूँ जिसके लिए हम बैठे। लेकिन पहले मुझसे शहीद हैदर रिजवी के 4 मिसरे सुन लीजिए। ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूँ। जिक्र की कसम मेरे मौला जानते हैं, अब यहाँ पे दूसरी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाला हिसाब है, घर वाला माहौल है। तकीशा जी मेंबर की कसम उठा के कह रहा हूँ, पिछले साल अब्बास टाउन कराची 9 रजब को बस ये खुले रहे, मैं नहीं पढ़ सका, मेरा नहीं दिल बना। मेरे मौला जानते हैं बहुत क्लास की दाद थी, कमाल मजमा था, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू कैच करने वाला, मैं नहीं पढ़ सका। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे मौला खैर करेंगे। पिछले साल के बाखुदा यहाँ पे टाइप में शहीद हैदर रिजवी के मिसरे पढ़ रहा हूँ। असगर का अपना दिल है कि अपना इरादा, बस ये पढ़ के मैं अंदाजा लगाऊंगा कि आपको सुनना कितना है। सर जी मुझे देखिएगा मौला का वास्ता। असगर का अपना दिल है कि अपना इरादा है, ये हैदरी वजूद का पूरा खुलासा है। और एक लफ्ज में रुबाब के बेटे की शान सुन, असगर अली के लाल की नहजे बलागा है।